हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब 29 मार्च 2025 को अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च को रात्रि में 21:46 यानी कि 9:46 में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव अब आने वाले 2.5 वर्षों के लिए मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 2025 से लेके 2027 तक शनिदेव अब मीन राशि में गोचर करेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा? और बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भैया 2025 में अब दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया का अंत आने वाला है, अंतिम तारीख आने वाली है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इन विषयों को लेकर लोग जो चिंतित हैं, इसके विषय में हम जानेंगे कि क्या कैसा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी ये हलचल है। क्योंकि शनिदेव एक राशि में पूरे 2.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड में ये बड़ा बदलाव है। और देखा जाए तो शनिदेव अब बदलाव तो करेंगे ही करेंगे, परंतु इसके साथ साथ 29 मार्च को अमावस्या भी है और 6 ग्रही योग भी, षटग्रही योग भी बनने जा रहा है। कौन सा योग बनेगा, कौन से ग्रह रहने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे। क्या फल मिलेगा ये भी जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से योग बनेंगे और अमावस्या कब कैसे है। तो देखा जाए तो 4:26 तक अमावस्या रहने वाली है शाम को, और 9:46 में शनिदेव परिवर्तन करेंगे। तो जब शनिदेव परिवर्तन करेंगे उससे पहले ही अमावस्या पूर्ण हो जाएगी, जो कि अमावस्या तिथि की मान्यता 29 मार्च को रहने वाली है। रही बात ग्रहों की, तो यहाँ पर सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, बुध भी रहेंगे और शुक्र रहेंगे, शनि रहेंगे ही, राहु भी रहेंगे। तो ये 6 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि 6 ग्रहों की युति हो, चाहे आप किसी की कुंडली देखिए, चाहे गोचर में देखिए, 6 ग्रही योग बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये 6 ग्रह एकत्रित होने जा रहे हैं, इनसे कई योगों का निर्माण होगा। कौन कौन से योग हैं आइए जानते हैं। तो सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, जिससे कि अमावस्या योग बनेगा। सूर्य के साथ बुध होंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य के साथ शुक्र होंगे, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे संघर्ष योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। और साथ में देखा जाए तो चंद्रमा भी होंगे, तो चंद्रमा और बुध होंगे, जिससे कि यहाँ पर निपुण योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि कलानिधि योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि विष योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे व्यापार योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ राहु होंगे, जिससे जड़त्व योग का निर्माण होगा। इसे जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो शुक्र के साथ शनि होंगे, जिससे सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। और शुक्र के साथ राहु होंगे, जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि के साथ राहु होंगे, जिससे श्रापित योग का निर्माण होगा। श्रापित योग को जो है तो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिशाच योग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखा जाए तो ये 15 योगों का निर्माण मीन राशि में होने जा रहा है। इनका क्या प्रभाव होगा आगे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनि महाराज आपके अष्टमेश भी बनते हैं और आपके भाग्येश भी बनते हैं।
ये कुंभ राशि में गोचर करके आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। अब जो है तो जब मीन में गोचर करेंगे तो ये आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जब कुंभ राशि में यानी पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने कुंभ राशि में गोचर करके आपको क्या परिणाम दिए, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या परिणाम आगे देंगे, जिससे आप समझ पाएं कि इन 2.5 वर्षों में क्या दिया था शनिदेव ने परिणाम। तो देखा जाए तो शनिदेव ने यहाँ पर बैठ के, कुंभ राशि में बैठ के, यहाँ पर कई बार आय को लेके उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। आय को लेके कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। जो आप काम कर रहे थे उसमें कई तरह की रुकावटें भी देखने को मिली। कई आपके ड्रीम थे, जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए, परंतु शनिदेव ने बहुत अच्छे फल भी दिए। शनिदेव ने आपके जीवन में कई तरह के कामों को बनवाया भी। कई तरह के काम जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे वो भी बनते हुए दिखाई दिए। आपने ये महसूस किया होगा कि कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी देखने को मिल रहा है। पुराने कर्मों का फल अब देखने को मिल रहा था। पिता के साथ आपके जो रिश्ते थे उसमें कहीं ना कहीं सुधार, उनके जीवन में कहीं ना कहीं पिता के जीवन में सुख, स्वास्थ्य यानी कि लाभ की स्थिति उनके जीवन में भी देखने को मिली। आप धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े, पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा आपका जुड़ाव रहा इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि भाग्य भाव में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। खासकर आपके भाग्य से हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा फल भी दिया। और इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव ने आपसे खूब मेहनत भी करवाई है, शनिदेव ने भाग दौड़ भी करवाई है। और शनिदेव ने जब आपने कई इंटरव्यू दिए, कई परीक्षा प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली, समस्याएं देखने को मिली। भाई बंधुओं के साथ खासकर वाद विवाद देखने को मिले, अलगाव की स्थिति देखने को मिले। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव ने आपके जीवन में रोग की स्थितियां बनाई। कई तरह के रोगों का सामना आपने किया, बीमारियों का सामना आपने किया, शत्रु बाधाओं का सामना आपने किया। बहुत सारे शत्रु भी इन पिछले 2.5 वर्षों में बने। और कर्ज की स्थिति, लोन की स्थिति भी देखने को मिली। कई बार आपने या तो पैसा दे दिया तो फंस गए, या तो आपने ले लिया तो आप दे नहीं पाए। ऐसी भी कई बार की स्थितियां देखने को मिले। इसके अलावा देखा जाए तो आपने अपने जीवन में संघर्ष इस समय महसूस किया, परंतु सफलताएं भी महसूस की। तो इन 2.5 वर्षों में जो पिछले 2.5 वर्ष गए वो अच्छे कहे जाएंगे, परंतु उसमें कुछ समस्याएं भी थी, यानी कि मिला जुला हुआ समय आपके लिए रहने वाला था। परंतु अब शनिदेव क्या 2.5 वर्षों में देंगे। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि पिछले 2.5 वर्षों में कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनके जीवन में ये बहुत अच्छा समय रहा। जीवन में बहुत सारी उन्नति प्रगति देखने को मिले। लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया। लोगों ने इन 2.5 वर्षों में बहुत सारी सफलताएं भी प्राप्त की। तो कौन से लोग थे जिनके जीवन में सफलताएं प्राप्त हुई, कौन से लोग थे जो अपने जीवन में समस्याएं वो देखा इन 2.5 वर्षों में। अब आगे भी हम जानेंगे कि आने वाले 2.5 वर्षों में कौन से वो लोग हैं जो समस्याएं देखेंगे और कौन से वो लोग हैं जो सफलता देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए आपको अब क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो देखा जाए तो शनिदेव का ये जो गोचर काल होने वाला है आपके जीवन में कर्मों में परिवर्तन लाएंगे। यानी कि लोग जो इस बात के लिए समझते रहते हैं कि भैया अब एक जगह जॉब करते करते अब जम नहीं रहा है, अब हमें जॉब चेंज करना है, तो इस समय अब आपके करियर में बदलाव आएगा, चाहे पद के रूप में हो चाहे जॉब के रूप में हो। यानी कि या तो जॉब चेंज हो सकता है या तो आप जिस पद में काम कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन, स्थान परिवर्तन की स्थितियाँ देखने को मिलने वाली है। कहा जाए तो शनिदेव अब खूब आपको कर्म करवाने वाले हैं, खूब भाग दौड़ करवाने वाले हैं, क्योंकि अब ये कर्म भाव में ही आ जाएंगे, तो संघर्ष खूब करवाएंगे, है ना। तो आप संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए अपनी कमर को कस लीजिए जरा सा। इसके अलावा शनिदेव जब आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो ये व्यय की स्थितियां भी करवाएंगे। खर्च बेवजह की चीज़ों को लेके, व्यर्थ की चीज़ों को लेके खर्च भी खूब करवाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले से यदि जुड़े हुए हैं थोड़ा सावधान हो जाइए, कोर्ट कचहरी के मामले से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, इसमें बाधाएं आने वाली हैं।
एक अच्छी बात यह है कि शनिदेव यहाँ से आपको विदेश भी ले जा सकते हैं। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, या जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि शनिदेव आपको विदेश ले जाएंगे, फायदा भी करवाएंगे, बेनिफिट भी दिलवाएंगे। तो विदेश यात्रा होने वाली है, परंतु संघर्ष के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा शनिदेव जो है तो आपके जीवन में इसमें सुखों में कमी लाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया कहते हैं ना कि 1 सेकंड सांस लेने के लिए समय नहीं है, तो वो वाली चीज़ें होंगी, इसलिए सुखों में कमी देखने को मिलेगी। कई बार माता पिता के साथ अनबन की स्थितियाँ या उनका आशीर्वाद ना मिल पाना, ये चीज़ें भी रहने वाली हैं। तो माता पिता को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। और इस समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई चाहे अपना हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी बहुत हितैषी हो, तो ठीक है उनकी बात सुनिए, समझिए, परंतु आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि आने वाले 2.5 वर्षों में कई बार आपके साथ धोखाधड़ी भी होने की संभावनाएं होंगी। कोई अपना ही, कोई विशेष व्यक्ति ही ऐसा लगेगा कि भैया ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वही हो सकता है कि आपके साथ छल कपट करे, आपके साथ कहीं न कहीं धोखाधड़ी करे, इसलिए सावधान हो जाइए। जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन सब कामों में समस्याएं, अड़चने, बाधाएं देखने को मिलने वाली हैं, तो आप सतर्क रहिए। इसके अलावा शनिदेव आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे भी, परंतु ठीक है लीजिए प्रॉपर्टी, परंतु क्या सही है क्या गलत है, पता चला कि बताया गया कुछ और रहे कुछ और। इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा देखिए कि वो कहीं कांच का तो नहीं है, हीरा है कि कांच का है, क्योंकि आजकल भैया कांच ज़्यादा बिकता है, हीरा कम बिकता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके अलावा शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे, मैरिज लाइफ को प्रभावित करेंगे। तो इस समय आपसी कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कई बार अलगाव की स्थिति भी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेके सतर्क हो जाइए। व्यापारियों को भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो व्यापारी भी भैया खूब तैयारी कर लीजिए कि कैसे व्यापार को मैनेज करना है। तो देखा जाए तो आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव कुछ ऐसे फल हमें देने वाले हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आने वाले 2.5 वर्षों में उन्नति प्रगति देखेंगे, लाभ के रूप में देखेंगे, ना कि समस्याएं देखेंगे। वो कौन से लोग होंगे? देखिए, वो लोग होंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे, जैसे कि अपने व्यापार में उन्नति प्रगति, दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थितियाँ, है ना, प्रॉपर्टी का प्राप्त कर लेना, घर गाड़ी बंगला हो जाना, यानी कि जीवन में अपने कर्म में, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत अच्छी स्थितियाँ देखना, उन्नति प्रगति, प्रमोशन देखना। तो वो लोग होंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, या कहा जाए कि शनिदेव जिनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसे लोग अच्छे परिणाम देखेंगे। परंतु जिन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए हैं या शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसी स्थितियों में कई बार समस्याएं भी देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि गोचर का प्रभाव आपने मुझसे जो सुना, इसके आधार पर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर ये कहे, ये प्रश्न उठता है कि भैया यदि गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है तो फिर इसका सुनने का मतलब भी क्या है? क्योंकि प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली 50% आपकी प्रभाव देती है, और ये जो गोचर कुंडली होती है जिसका आपने प्रभाव सुना, ये भी 50% प्रभाव। इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा क्या उपाय करना होगा ये भी हम जानेंगे, परंतु ये प्रश्न था कि दुनिया खत्म हो जाएगी कि भैया बचेगी, अब 29 मार्च के बाद अब सब सीताराम होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग का प्रारंभिक दौर है। 5125 वर्ष कलयुग के बीते हुए हैं, ना कि दुनिया खत्म होगी, जो कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। अभी तो प्रारंभिक दौर है, खत्म कैसे हो जाएगा, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया अब अंतिम तारीख है 29 मार्च, बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, अब हमने 2020 में
देखा कि कहीं ना कहीं समस्याएं हमने देखी। 2020 में नया दौर देखा, नए बदलाव देखे। 2020 में कई तरह की समस्याएं और ख़ासकर कोरोना जैसी बीमारियों को हमने देखा, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। तो अब 2025 भी बदलाव का समय है। 2025 में भी शनिदेव का ये जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं बदलाव का एक जो है तो प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में उन्नति प्रगति करेंगे। तो ज़रूर आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। समय में बदलाव ज़रूर है, समस्याएं देखने को मिलेंगी, परंतु ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है कि दुनिया खत्म होगी। हाँ, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, तो उसके लिए हमें तैयार अवश्य रहना चाहिए। कई तरह के बदलाव होंगे, खगोलीय बदलाव भी होंगे, कई अन्य रूपों में बदलाव होंगे, उसके लिए हमें ज़रूर तैयार रहना चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इन 2.5 वर्षों में आगे क्या शनिदेव फल देंगे, इसे ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि कोई 2 दिनों की स्थिति नहीं है, 2.5 वर्षों की है। तो आप अपनी कुंडली को देखिए खुद, या तो कुंडली को दिखाइए, जानिए, समझिए, फिर उसके अनुसार जीवन में आगे कर्म करिए। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे पहला उपाय ये है कि कर्म करिए। वो कर्म जो धर्मयुक्त कर्म हो, वो कर्म करिए। शनिदेव कर्म करने वालों के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसे कर्म? अच्छे कर्म। भैया ऐसा नहीं कि कह दो कि कर्म तो हम कर रहे हैं, परंतु क्या कर्म कर रहे हैं? सो रहे हैं। हाँ, सोना भी कर्म तो ही है कि यदि आप सोएंगे तो कर्म ही है। किसी को तकलीफ दे रहे हैं, वो भी कर्म है, परंतु ये बुरे कर्म हैं। तो अच्छे कर्म करिए, धर्मयुक्त कर्म करिए, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा शनिदेव कहते हैं कि भैया सबकी हेल्प करो, है ना। तो हेल्प करिए, लोगों की मदद करिए। जीवन में देखिए, वो मनुष्य नहीं जिसके अंदर दया ना हो, जिसके मन में, कर्मों में, विचारों में दया ना हो। दया भाव रखिए, लोगों की हेल्प करिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और क्या उपाय करना चाहिए? उपाय ये, और बहुत सरल उपाय है, और संभवतः आप जानते भी होंगे ही, कि हनुमान जी की आराधना। शनि राहु जब आपको पीड़ित करें, जब आपको समस्याएं दें, तो हनुमान जी की आराधना करिए। तो हनुमान जी की आराधना करने से सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का करिए, रामायण का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, दर्शन करिए, जो भी कर सकते हैं, जो भी आपकी समर्थ है, तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना में बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत ही बढ़िया टोटका आप समझ लीजिए, उपाय समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। हनुमान जी की आराधना में हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन है राम नाम का जप। तो राम नाम का खूब जप करिए, जिससे हनुमान जी भी खूब प्रसन्न होंगे। तो और कलयुग में नाम जप तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, सबसे सरल और बड़ा उपाय, बड़ी तपस्या, बड़ी पूजा मानी गई है। तो खूब राम नाम का जप, हनुमान जी के नाम का जप करिए, है ना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, भगवान का नाम जप करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना और भी दे दूं, जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनके लिए, कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप देखिए, रही बात कि ज्योतिषी भले नहीं बनना, पर आपको ज्योतिष सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भले आप अपना ही कुंडली देखना चाहते हैं, अपना ही राशि फल जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप जो है तो ज्योतिष के बारे में जानें, समझें। तो यदि आप ज्योतिष जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ये डिस्क्रिप्शन जो आप चेक करेंगे वीडियो का, वहाँ पर लिंक मिलेगी चैनल की, जो कि चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से चैनल है यूट्यूब में। वहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगा, आप लोगों के लिए हमने बना दिया है। इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी, चाहे ज्योतिष सीखना हो, चाहे राशि फल प्राप्त करना हो, चाहे आपको समुद्रिक ज्ञान से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित, या अन्य जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं, व्रत त्यौहार से संबंधित, तो आप लोगों के लिए हमने एक बनाया है चैनल, जो कि
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पर क्या है, ये टेलीग्राम की लिंक रहेगी आपको, ये जो चैनल एक और रहेगा। तो टेलीग्राम में क्या है कि सभी जानकारियाँ एक साथ मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो खूब स्मरण करिए, खूब आराधना करिए और खूब कर्म करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई मन में शंका हो, और जो मैंने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने क्या प्रभाव दिए हैं, तो यदि आपके जीवन में घटा हो तो कमेंट करिएगा कि हाँ घटा है, हाँ करिएगा, यदि नहीं घटा है तो ना करिएगा। जो भी स्थिति हो जिससे मालूम पड़े कि और लोगों को भी कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।